नाम नया है, लेकिन ये तो हम लोग चला ही रहे थे लंबे समय से। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए हम कहते थे। कहा कि ये बिहार से देश नहीं चलेगा। देश बहुत बड़ा है और देश के लोग मिलके जो तय करेंगे बिहार भी उसमें मानेगा। और बिहार की भूमिका है कि वहाँ से 40 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो बिहार की भूमिका इन्हीं संदर्भों में देखा जाना चाहिए। बिहार कोई पायलट के रोल में नहीं रहेगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। विपक्षी गठबंधन इंडिया के आज तीसरे चरण की बैठक मुंबई में हुई। हमारे साथ है बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और एमएलए सुधाकर सिंह जी। सर, आज मुंबई में तीसरे चरण की बैठक हुई। एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें तमाम जो विपक्ष के दल हैं वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि सही ट्रैक पर है विपक्षी जो गठबंधन बना है अभी? देखिए, इसको नाम को लेकर के बदलाव से लोगों को लगता होगा कि हम नया कोई गठबंधन बनाए हैं। नाम नया है, लेकिन ये तो हम लोग चला ही रहे थे लंबे समय से। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए हम कहते थे। ठीक है कि कुछ नए दल आए हैं हमारे साथ, भविष्य में और भी कुछ दल आएंगे, ये आप विश्वास रखिए। जिस तरह से देश में सरकार चलाने वाले संविधान के खिलाफ जाकर काम करने वाले लोग इनसे जो देश के जो प्रोग्रेसिव लोग हैं और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक गठबंधन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक है कि चुनावी साल में हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम सर्वानुमति लाते हैं, क्योंकि देश कोई छोटा नहीं है। सर्वानुमति अगर नहीं बने तो आप देख लीजिए, इस देश में मणिपुर से लेकर के गुड़गांव, नूह से लेकर के कश्मीर तक जल रहा है। आखिर कहीं ना कहीं सरकार चलाने के तरीके में तो खोट है ही कि असहमति के बिंदुओं पे सहमत नहीं करा पा रहे हैं सरकार में बैठे लोग। क्या माना जाए जो नीतीश कुमार जिस मुहिम को लेकर शुरू किए थे कि बिहार से एक नई राजनीति की पटकथा लिखी जाएगी, सारे विपक्षी दल एक छत के नीचे आ चुके हैं? देखिए, मैंने कहा कि ये बिहार से देश नहीं चलेगा। देश बहुत बड़ा है और देश के लोग मिलके जो तय करेंगे बिहार भी उसमें मानेगा। और बिहार की भूमिका है कि वहाँ से 40 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो बिहार की भूमिका इन्हीं संदर्भों में देखा जाना चाहिए। बिहार कोई पायलट के रोल में नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी देश की जो पैन इंडिया पार्टी, जिसके पास एक लंबा अनुभव रहा है देश में सरकार चलाने का। कुछ विफलताएं हो सकती हैं कांग्रेस की, लेकिन सफलताओं की भी एक लंबी कहानी है कांग्रेस के पास। तो वही नेतृत्व करेगा। यह सर्वानुमति शुरू से रहा है, इसमें कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहा। अब ये जिस राज्य के लोग होते हैं उस राज्य के नेता के बारे में विशेष अनुरोध रहता है कि नहीं हमारे राज्य का नेता लीड करे, एक अलग सवाल है। लालू यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी के साथ तमाम विपक्ष के दल जो हैं वो एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव पीएम कैंडिडेट मान चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी की जो शहादत है और राजनीति में योगदान है वो बहुत बड़ा है। आप अच्छी तरह से मालूम है कि राहुल गांधी आज से लोकसभा सांसद नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि राहुल गांधी 2004 में ही सांसद हो गए थे, लेकिन और उनकी पार्टी की सरकार रही 10 साल, फिर भी कहाँ वो दावा ठोके कि नहीं हमको प्रधानमंत्री होना चाहिए। चाहते तो उस समय भी बन सकते थे, लेकिन उन लोगों का शहादत है कि पार्टी और राष्ट्र ऊपर है और हम उसके कार्यकर्ता के तौर पे काम करेंगे। अब राहुल गांधी जी का उम्र 50 साल उम्र हो गया और एक पर्याप्त अनुभव हो गया सरकार बनाने और चलाने की। अगर लालू जी ने इच्छा व्यक्त की है कि नहीं राहुल गांधी जी देश बेहतर चला सकते हैं, तो इस बात का सम्मान होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सर कि हालांकि पीएम कैंडिडेट और सीट शेयरिंग की बात भविष्य में होगी, लेकिन जो नीतीश कुमार की पार्टी के लोग लगातार दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, उनके सपनों पर टूट हुई है। देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में अति उत्साही कुछ होते हैं कि हमारा नेता को बड़ा पद मिल जाए, कि पीछे से उनका भी भला हो जाए। इस तरह का रहता है मानसिकता। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बिहार देश को नहीं चलाएगा। देश जैसे चलेगा बिहार उसका एक हिस्सा बन कर के रहेगा।
तो इसीलिए कोई मतलब नहीं है उनके बयानों का, जदयू की किसी नेता का, कि क्या वो चाहते थे नहीं चाहते थे। और प्रधानमंत्री के बारे में तो सभी दलों के लोगों ने का कहना है कि चुनाव जब हो जाएगा और देश भर से जो लोकसभा के मेरे सांसद आएंगे वो चुनेंगे, क्योंकि असल पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो क्या कहेंगे उस हिसाब से प्रधानमंत्री का तय होगा मामला। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।